गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। इंग्लिश क्लास के वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की क्लास के मेन टॉपिक पर आएं, एक प्रोवर्ब जानते हैं। पिछली बार भी मैंने एक प्रोवर्ब आपको सुनाया था, बताया था, और वो थी अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आज की जो प्रोवर्ब है वो है ऑल that glitter is not gold. All that glitter is not gold. यानी कि हर चमकने वाली चीज, या यूं कहें कि हर पीले रंग की दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। सो स्पेशली स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, आप ये जो प्रोवर्ब है इसमें ऑल जो डिटर्मिनर का यूज हुआ है उसको ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये प्रोवर्ब भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती है। ऑल, ईच, एवरी, इस प्रकार के ऑप्शन वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये प्रोवर्ब का जो इनिशियल वर्ड है ऑल, उसे आप ध्यान रखें। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, और आज हम लेकर आए हैं कंजंक्शन बिकॉज एंड सो। इससे रिलेटेड भी ग्रामर में चाहे वो डू एज डायरेक्टेड के रूप में बिकॉज या सो का यूज पूछा जाए, या ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछे जाते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कब हम बिकॉज का यूज़ करें और कब सो का यूज़ करें। तो बिकॉज सबसे पहले देखते हैं। बिकॉज जो कि एक काज या रीज़न को बताता है, यानी कि कारण को बताता है। यानी कारण बताने के लिए हम बिकॉज से क्लास स्टार्ट करते हैं। वहीं सो जो है, सो ये रिजल्ट बताता है या इफेक्ट बताता है। कोई भी स्टेटमेंट हो, उसका क्या रिजल्ट है या उसका क्या इफेक्ट हुआ, ये बताने के लिए हम कंजंक्शन सो का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बिकॉज को लेकर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज का यूज होता है। फर्स्ट है आई वॉन्ट गो आउट। आई वॉन्ट गो आउट यानी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बिकॉज इट इज टू कोल्ड। अब यहां पर ये जो आपकी मेन क्लास है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास है रीजन। बिकॉज से जैसे कि मैंने बताया कि रीजन बताया जाता है। तो आई वॉन्ट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसका कारण क्या है, ये बिकॉज के साथ ये जो क्लास आई है ये लेकर आई है कि बिकॉज इट्स टू कोल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। तो हमने देखा कि ये एक स्टेटमेंट है कि आई वॉन्ट गो आउट, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो उसका कारण क्या है ये हम बिकॉज से बताते हैं। बिकॉज इट इज टू कोल्ड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। कर्ण डिड नॉट बाई द शर्ट। क्या कहा गया यहाँ पे कि कर्ण डिडंट बाई द शर्ट। कर्ण ने शर्ट नहीं खरीदा। अब उसका यह रीजन है कि भाई क्यों नहीं खरीदा। तो कर्ण डिडंट बाई द शर्ट बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये बहुत महंगी थी। ही कुड नॉट अफोर्ड इट, वो नहीं खरीद सकता था। तो कर्ण डिडंट बाई द शर्ट
और उसका ये रीजन बताने के लिए आगे क्लास आई है जो कि बिकॉज से कंजंक्शन से शुरू हो रही है, बिकॉज इट वाज वेरी कॉस्टली। तो हमने देखा कि कोई स्टेटमेंट हो और उसका जब कोई रीजन बताना हो तो हम बिकॉज का उसमें यूज करते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, वी वन द मैच, हमने मैच जीता। वी वन द मैच बिकॉज वी प्लेड इन ए प्लान्ड वे। क्यों जीता? बिकॉज, क्योंकि वी प्लेड, हमने खेला, इन अ प्लान्ड वे, हमने एक सुनियोजित तरीके से खेल को खेला, इसलिए हम जीते। तो ये है वी वन द मैच बिकॉज वी प्लेड इन अ प्लान्ड वे। तो इस तरह से हमने ये 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जाना कि हाउ वी यूज द कंजंक्शन बिकॉज टू एक्सप्रेस, टू शो रीजन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सो के, जो कि रिजल्ट या इफेक्ट को बताता है। ठीक है, अब जो भी, अब जैसे ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज का एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, सॉरी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, जो एक प्रकार है उसका, उसको ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई रैन वेरी फास्ट। अब ये जो हमारी मेन क्लॉज है, इसमें जो एक्शन है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है कि आई रैन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ा। सो we can put a comma here. So I won the race. मैं तेज दौड़ा इसलिए मैंने रेस जीती। तो ये जो यहाँ पर एक्शन की गई, उस एक्शन का क्या रिजल्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ये बताने के लिए हम सो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्वाति इज इल। स्वाति इज इल, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि स्वाति इज इल। अब उसका रिजल्ट या इफेक्ट क्या हुआ? सो शी कैन नॉट गो ऑन पिकनिक। स्वाति इल है, सो इसलिए शी कैन नॉट गो ऑन पिकनिक, वह पिकनिक नहीं जा सकती। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द इलनेस ऑफ स्वाति। स्वाति की जो इलनेस है, बीमारी है जो बताई गई, उसका इफेक्ट ये है कि, ये रिजल्ट ये है कि शी कैन नॉट गो ऑन पिकनिक, वह पिकनिक नहीं जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल इज वेरी हैवी। दिस इफेक्ट एक स्टेटमेंट है कि द टेबल इज वेरी हैवी, टेबल बहुत भारी है। अब बहुत भारी है तो इसका जो इफेक्ट या रिजल्ट क्या हुआ? सो इसलिए आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं उठा सकता। तो हमने देखा कि इन 3 सेंटेंसेस में सो कंजंक्शन का हमने यूज किया है, जो कि रिजल्ट या इफेक्ट को शो करता है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर वी हैव टू एक्सप्रेस रीजन और इफेक्ट। तो फॉर रीजन वी यूज बिकॉज, एंड फॉर इफेक्ट और रिजल्ट वी यूज सो। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड किए देता हूँ बिकॉज वाली क्लास में, कि ये जो बिकॉज वाला क्लास है ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है। माने रीजन से हमारा जो सेंटेंस है वह प्रारंभ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है ये हम देख लेते हैं, और उस स्थिति में थोड़ा सा एक क्या हमको चेंज करना है वो भी मैं आपको
बता देता हूँ। Because she is not working hard, comma, she cannot get a good job। अब यहाँ पर जो रीजन है उसको हमने पहले लिख दिया है कि बिकॉज शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, क्योंकि वह कड़ी मेहनत नहीं कर रही है। शी कैन नॉट गेट ए गुड जॉब, वह एक अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी नहीं पा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज ये आया है कि इसके पहले जब बिकॉज वाली क्लास बाद में आई थी, आप उसको देखेंगे तो उसमें कोई कॉमा का यूज नहीं हुआ था। पर जब बिकॉज वाली क्लास अगर पहले आती है तो हम ये क्लास यानी रीजन वाला जो स्टेटमेंट होता है, क्लास होता है, उसके बाद हम एक कॉमा पुट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो बिकॉज शी इज नॉट वर्किंग हार्ड, शी कैन नॉट गेट ए गुड जॉब। एक और उदाहरण इसका हम ले लेते हैं लगे हाथ। बिकॉज it is raining, comma, I cannot go out because it is raining। ये रीजन दिया है कि क्योंकि it is raining, बारिश हो रही है। आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से बिकॉज का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस रीजन, और किस तरह से हम सो का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस रिजल्ट और इफेक्ट। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, and in next video I will be again with you with some new topic that would be important from various points of view. So till then, thank you very much. Goodbye. Jai Hind.